हाइड्रोजन सोलर पैनल क्या है? सितंबर 2021 में मेरे अंतिम ज्ञानाद्यतन के अनुसार हाइड्रोजन सौर पैनल के रूप में ज्ञात कोई व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त तकनीक नहीं है। हालांकि मैं तब से उत्पन्न होने वाली किसी भी संभावित गलतफहमी या उभरती प्रौद्योगिकियों को स्पष्ट करने में सहायता के लिए हाइड्रोजन और सौर पैनल दोनों के बारे में अलग अलग जानकारी प्रदान कर सकता हूँ। 1. सौर पैनल, जिन्हें फोटोवोल्टिक (पीवी) पैनल के रूप में भी जाना जाता है, ऐसे उपकरण हैं जो सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करते हैं। इनमें सिलिकॉन जैसे अर्धचालक पदार्थों से बने कई सौर सेल शामिल होते हैं। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर ये कोशिकाएं प्रत्यक्ष धारा डीसी बिजली उत्पन्न करती है, जिसे बाद में घरों और व्यवसायों में उपयोग के लिए प्रत्यावर्ती धारा एसी में परिवर्तित किया जा सकता है या बैटरी में संग्रहित किया जा सकता है। 2. हाइड्रोजन एक तत्व है और इसका उपयोग ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के बजाय ऊर्जावाहक के रूप में किया जा सकता है। इसका उपयोग अक्सर ईंधन सेल सहित विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है। हाइड्रोजन ईंधन सेल ऐसे उपकरण हैं जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से बिजली उत्पन्न करते हैं, जिसमें पानी ही एकमात्र उपोत्पाद होता है। हाइड्रोजन का उत्पादन विभिन्न तरीकों का उपयोग करके किया जा सकता है, जिसमें पानी का इलेक्ट्रोलिसिस, पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करने के लिए बिजली का उपयोग करना, या प्राकृतिक गैस में सुधार करना शामिल है। यदि आप किसी हालिया या उभरती हुई तकनीक का जिक्र कर रहे हैं जो सौर पैनल और हाइड्रोजन उत्पादन भंडारण दोनों के पहलुओं को जोड़ती है, तो मैं नवीकरणीय ऊर्जा और हाइड्रोजन उत्पादन भंडारण के क्षेत्र में नवीनतम विकास और उत्पादों की जांच करने की सलाह देता हूं। प्रौद्योगिकियां तेजी से विकसित हो रही है और मेरे पिछले अपडेट के बाद से नई अवधारणाएं या नवाचार सामने आए होंगे। ये ध्यान देने योग्य है कि कुछ शोध प्रयासों ने जल इलेक्ट्रोलिसिस के लिए बिजली उत्पन्न करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने, एक स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जावाहक के रूप में हाइड्रोजन का उत्पादन करने का पता लगाया है। इस प्रक्रिया को अक्सर सौर हाइड्रोजन उत्पादन कहा जाता है। हालांकि इसमें आमतौर पर एक हाइड्रोजन सौर पैनल के बजाय बिजली उत्पादन और हाइड्रोजन उत्पादन उपकरण के लिए अलग अलग सौर पैनल शामिल होते हैं। 2. हाइड्रोजन सौर पैनल ऊर्जा की अवधारणा। सितंबर 2021 में मेरे अंतिम ज्ञानाद्यतन के अनुसार हाइड्रोजन सौर पैनल ऊर्जा प्रणाली की अवधारणा, जिसे सौर हाइड्रोजन प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसी तकनीक को संदर्भित करती है जो सौर पैनल और हाइड्रोजन उत्पादन और भंडारण दोनों को एकीकृत करती है। इस अवधारणा का उद्देश्य निरंतर और स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति प्रदान करने के लिए सौर ऊर्जा के लाभों को हाइड्रोजन उत्पादन और भंडारण के साथ जोड़ना है। यहाँ बताया गया है कि यह आम तौर पर कैसे काम करता है। 1. सौर ऊर्जा संचयन। सौर पैनलों का उपयोग सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने और इसे फोटोवोल्टिक कोशिकाओं के माध्यम से बिजली में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इस बिजली का उपयोग विभिन्न विद्युत उपकरणों को बिजली देने, बैटरी चार्ज करने या सिस्टम के भीतर अन्य प्रक्रियाओं को चलाने के लिए किया जा सकता है। 2. जल इलेक्ट्रोलिसिस। सौर पैनलों द्वारा उत्पन्न बिजली का एक हिस्सा इलेक्ट्रोलाइजर को निर्देशित किया जाता है, एक उपकरण जो पानी H2O को उसके घटक तत्वों हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2 में विभाजित करता है। इस प्रक्रिया को जल इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है और आमतौर पर प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (PEM) या क्षारीय इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके किया जाता है। 3. हाइड्रोजन उत्पादन। जल इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पादित हाइड्रोजन को एकत्र किया जाता है और बाद में उपयोग के लिए संग्रहित किया जाता है। सिस्टम के विशिष्ट डिजाइन के आधार पर इसे संपीड़ित गैस के रूप में, तरल रूप में या धातु हाइड्रोइड भंडारण प्रणालियों में संग्रहित किया जा सकता है। 4. ऊर्जा भंडारण। हाइड्रोजन एक ऊर्जा वाहक है और इसे लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है, जिससे ये ऊर्जा भंडारण के लिए एक उपयुक्त विकल्प बन जाता है। जब बिजली की मांग होती है तो संग्रहित हाइड्रोजन को ईंधन सेल में डाला जा सकता है। 5. ईंधन सेल बिजली उत्पादन। हाइड्रोजन को ईंधन सेल में डाला जाता है, जहां ये हवा से ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके उपोत्पाद के रूप में बिजली और पानी का उत्पादन करता है। इस बिजली का उपयोग घरों, वाहनों या किसी भी विद्युत उपकरण को बिजली देने के लिए किया जा सकता है। हाइड्रोजन सौर पैनल प्रणाली का मुख्य लाभ ये है कि ये हाइड्रोजन के रूप में अतिरिक्त सौर ऊर्जा के भंडारण की अनुमति देता है, जिसका उपयोग तब किया जा सकता है जब सूरज चमक नहीं रहा हो। ये सौर ऊर्जा की सीमाओं में से एक को संबोधित करते हुए बादल वाले दिनों या रात में भी नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध कराने का एक तरीका प्रदान करता है।
हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ऐसी प्रणालियां जटिल और महंगी हो सकती है और ऊर्जा रूपांतरण और भंडारण की समग्र दक्षता उपयोग की जाने वाली विशिष्ट प्रौद्योगिकियों और घटकों के आधार पर भिन्न हो सकती है। इसके अतिरिक्त सौर ऊर्जा के लिए बैटरी प्रौद्योगिकी और ग्रिड एकीकरण में प्रगति ने पारंपरिक सौर पीवी प्रणालियों को कई अनुप्रयोगों के लिए अधिक लागत प्रभावी और कुशल बना दिया है। चूंकि मेरा ज्ञान सितंबर 2021 तक उपलब्ध जानकारी पर आधारित है, इसलिए मैं ये देखने के लिए सौर हाइड्रोजन प्रणालियों में नवीनतम विकास की जांच करने की सलाह देता हूं कि क्या उस समय से इस तकनीक में कोई महत्वपूर्ण प्रगति या परिवर्तन हुए हैं। 3. हाइड्रोजन सोलर पैनल का फायदा। हाइड्रोजन सौर पैनल प्रणाली, जो सौर पैनलों को हाइड्रोजन उत्पादन और भंडारण के साथ जोड़ती है, के कई संभावित फायदे हैं। 1. ऊर्जा भंडारण। हाइड्रोजन सौर पैनल प्रणाली के प्राथमिक लाभों में से एक धूप के दिनों के दौरान उत्पन्न अतिरिक्त ऊर्जा को संग्रहित करने की क्षमता है। जब सूरज चमक रहा होता है तो सौर पैनल बिजली का उत्पादन करते हैं, लेकिन इस ऊर्जा को हाइड्रोजन के रूप में संग्रहित किया जा सकता है, जिसका उपयोग तब किया जा सकता है जब सूरज उपलब्ध न हो, जैसे कि रात के समय या बादल वाले दिनों में। हाइड्रोजन को लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है, जिससे यह एक मूल्यवान ऊर्जा भंडारण माध्यम बन जाता है। 2. मौसमी ऊर्जा उपलब्धता। हाइड्रोजन भंडारण अतिरिक्त ऊर्जा के मौसमी भंडारण की अनुमति देता है। यह सूर्य के प्रकाश में मौसमी बदलाव वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है, जिससे पूरे वर्ष अधिक सुसंगत ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। 3. स्वच्छ ऊर्जा स्रोत। हाइड्रोजन एक स्वच्छ ऊर्जा वाहक है और जब बिजली उत्पन्न करने के लिए ईंधन सेल में उपयोग किया जाता है तो एकमात्र उपोत्पाद जल वाष्प होता है। ये हाइड्रोजन को एक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प बनाता है, खासकर जब जीवाश्म ईंधन की तुलना में। 4. बहुमुखी प्रतिभा। हाइड्रोजन का उपयोग बिजली उत्पादन के अलावा विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए भी किया जा सकता है। इसका उपयोग हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों, हीटिंग और औद्योगिक प्रक्रियाओं में ईंधन के रूप में किया जा सकता है। ये बहुमुखी प्रतिभा इसे एक मूल्यवान ऊर्जावाहक बनाती है। 5. ग्रिड पर निर्भरता में कमी। अतिरिक्त सौर ऊर्जा को हाइड्रोजन के रूप में संग्रहित करके घर के मालिक या व्यवसायिक ग्रिड पर अपनी निर्भरता को कम कर सकते हैं, खासकर चरम मांग अवधि या बिजली कटौती के दौरान। इससे ऊर्जा लचीलापन बढ़ सकता है और संभावित रूप से बिजली की लागत कम हो सकती है। 6. ग्रिड सपोर्ट। हाइड्रोजन सोलर पैनल सिस्टम ग्रिड सपोर्ट सेवाएं भी प्रदान कर सकते हैं, जैसे पीक शेविंग और लोड लेवलिंग। अतिरिक्त हाइड्रोजन का उपयोग उच्च मांग की अवधि के दौरान बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है, जिससे ग्रिड को स्थिर करने में मदद मिलती है। 7. विकेंद्रीकृत ऊर्जा उत्पादन। हाइड्रोजन सौर पैनल प्रणालियों को व्यक्तिगत घरों से लेकर बड़ी औद्योगिक सुविधाओं तक विभिन्न स्तरों पर तैनात किया जा सकता है। ऊर्जा उत्पादन का ये विकेंद्रीकरण अधिक लचीले और वितरित ऊर्जा बुनियादी ढांचे में योगदान दे सकता है। 8. ऑफ ग्रिड अनुप्रयोग। दूरस्थ या ऑफ ग्रिड स्थानों में जहां केंद्रीकृत बिजली ग्रिड से जुड़ना अव्यवहारिक या महंगा है, हाइड्रोजन सौर पैनल सिस्टम बिजली का एक विश्वसनीय और टिकाऊ स्रोत प्रदान कर सकते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जबकि हाइड्रोजन सौर पैनल सिस्टम कई फायदे प्रदान करते हैं, वे चुनौतियों और विचारों के साथ भी आते हैं, जैसे जल इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया की दक्षता, हाइड्रोजन भंडारण और परिवहन, और हाइड्रोजन उत्पादन और ईंधन कोशिकाओं की लागत। इसके अतिरिक्त इन प्रणालियों की समग्र दक्षता उपयोग की गई विशिष्ट प्रौद्योगिकियों और घटकों के आधार पर भिन्न हो सकती है। हाइड्रोजन सौर पैनल प्रणालियों को अपनाना स्थानीय जलवायु स्थितियों, ऊर्जा आवश्यकताओं और प्रोत्साहन या सब्सिडी की उपलब्धता जैसे कारकों से प्रभावित हो सकता है। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ती है और लागत घटती है, नवीकरणीय ऊर्जा समाधान के रूप में हाइड्रोजन सौर पैनल सिस्टम अधिक आकर्षक हो सकते हैं। हाइड्रोजन सोलर पैनल के 4 नुकसान। जबकि हाइड्रोजन सौर पैनल सिस्टम कई फायदे प्रदान करते हैं, वे कई नुकसान और चुनौतियों के साथ भी आते हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। 1. ऊर्जा रूपांतरण दक्षता। जल इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से हाइड्रोजन उत्पादन और ईंधन कोशिकाओं में बाद में बिजली उत्पादन सौर पैनलों द्वारा उत्पन्न बिजली का सीधे उपयोग करने की तुलना में कम कुशल हो सकता है। प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में ऊर्जा हानि होती है, जो सिस्टम की समग्र दक्षता को कम कर सकती है। 2. लागत। इलेक्ट्रोलाइजर और उच्च दबाव या क्रायोजेनिक हाइड्रोजन भंडारण प्रणालियों सहित हाइड्रोजन उत्पादन और भंडारण प्रौद्योगिकियां निर्माण और स्थापित करना महंगा हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप पारंपरिक सौर पीवी प्रणालियों की तुलना में हाइड्रोजन सौर पैनल प्रणालियों की अग्रिम लागत अधिक हो सकती है।
3. जटिलता। हाइड्रोजन सौर पैनल सिस्टम अमानक सौर पीवी सिस्टम की तुलना में अधिक जटिल है। उनमें सौर पैनल, इलेक्ट्रोलाइजर, हाइड्रोजन भंडारण और ईंधन सेल जैसे कई घटक शामिल होते हैं, जिन्हें रखरखाव की आवश्यकता होती है और सिस्टम विफलताओं या अक्षमताओं की संभावना बढ़ सकती है। 4. ऊर्जा हानि। सौर ऊर्जा को हाइड्रोजन में बदलने और वापस बिजली में बदलने से प्रत्येक चरण में ऊर्जा हानि होती है। ये नुकसान सिस्टम की समग्र दक्षता को कम कर सकते हैं, जिससे ये बैटरी जैसी अन्य ऊर्जा भंडारण विधियों की तुलना में कम ऊर्जा कुशल हो जाता है। 5. हाइड्रोजन परिवहन और भंडारण। हाइड्रोजन एक कम घनत्व वाली गैस है, जिसका अर्थ है कि इसके लिए विशेष भंडारण और परिवहन बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। इस बुनियादी ढांचे का विकास और रखरखाव महंगा हो सकता है। भंडारण और परिवहन के दौरान हाइड्रोजन का रिसाव भी चिंता का विषय हो सकता है। 6. सुरक्षा संबंधी चिंताएं। हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील है और इसे सुरक्षित रूप से संभालना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हाइड्रोजन के भंडारण, परिवहन और उपयोग के लिए विशेष सुरक्षा उपाय और सावधानियां आवश्यक हैं। सुरक्षा मानकों और विनियमों का पालन किया जाना चाहिए। 7. सीमित बुनियादी ढांचा। सितंबर 2021 में मेरे आखिरी ज्ञान अद्यतन के अनुसार बिजली ग्रिड और बैटरी चार्जिंग बुनियादी ढांचे की तुलना में हाइड्रोजन उत्पादन, वितरण और ईंधन भरने के लिए बुनियादी ढांचा कम विकसित है। ये कुछ अनुप्रयोगों के लिए हाइड्रोजन की व्यवहारिकता को सीमित कर सकता है। 8. हाइड्रोजन उत्पादन का पर्यावरणीय प्रभाव। हाइड्रोजन के पर्यावरणीय लाभ इस बात पर निर्भर करते हैं कि हाइड्रोजन का उत्पादन कैसे किया जाता है। यदि कार्बन कैप्चर और भंडारण के बिना जीवाश्म ईंधन से हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है, तो ये ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में योगदान कर सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके उत्पादित हरित हाइड्रोजन एक स्वच्छ विकल्प है, लेकिन फिर भी इसके कुछ पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया में पानी का उपयोग। 9. प्रौद्योगिकी परिपक्वता। हाइड्रोजन उत्पादन और भंडारण प्रौद्योगिकियां अभी भी विकसित हो रही हैं, और उनकी व्यावसायिक परिपक्वता कुछ अन्य नवीकरणीय ऊर्जा और लिथियम आयन बैटरी जैसी भंडारण प्रौद्योगिकियों जितनी उन्नत नहीं है। इससे प्रदर्शन, विश्वसनीयता और दीर्घकालिक रखरखाव के मामले में अनिश्चितताएं पैदा हो सकती हैं। 10. प्रतिस्पर्धी प्रौद्योगिकियां। बैटरी प्रौद्योगिकी में प्रगति और लिथियम आयन बैटरियों की घटती लागत ने उन्हें कई अनुप्रयोगों में ऊर्जा भंडारण के लिए अधिक आकर्षक विकल्प बना दिया है, जिससे संभावित रूप से हाइड्रोजन सौर पैनल प्रणालियों की अपील कम हो गई है। किसी विशिष्ट अनुप्रयोग या स्थान के लिए हाइड्रोजन सौर पैनल प्रणाली की उपयुक्तता का मूल्यांकन करते समय फायदे के साथ साथ इन नुकसानों पर भी विचार करना आवश्यक है। हाइड्रोजन आधारित प्रणालियों और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा और भंडारण समाधानों के बीच चयन परियोजना की विशिष्ट आवश्यकताओं और बाधाओं के सावधानीपूर्वक विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास पर अद्यतन रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुसंधान और नवाचार समय के साथ इनमें से कुछ नुकसानों को संबोधित कर सकते हैं।